दोस्तों, शेयर मार्केट से आप करोड़पति बनना चाहते हो? आज आपको बताएंगे आप इन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो हमने आपको बताया था, जिसको मेनली एसआईपी बोला जाता है। इसके थ्रू आप अपने रिटायरमेंट तक आप करोड़पति कैसे बन सकते हो, वो भी मंथली इन्वेस्टमेंट करके। वो भी चाहे 100 रुपये से स्टार्ट करो, चाहे 500 रुपये से स्टार्ट करो, चाहे 5000 से या 10,000 से। आपको इसकी ऐसी पावर बताएंगे कि कंपाउंडिंग, इसमें कंपाउंडिंग भी आपको बताएंगे कंपाउंडिंग क्या होता है। ये आपने बहुत जगह सुना होगा पर आपको पता नहीं होगा कंपाउंडिंग होती क्या है। कंपाउंडिंग एक ऐसी पावर है जो आपको, मान लो कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, कहने का मतलब। तो अब आपको बताते हैं एसआईपी है क्या। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम या प्लान। इसमें आप ऐसे मान लो कि आप शेयर मार्केट में 2 तरीके हैं पैसे कमाने के। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में ऐसा है कि आप किसी शेयर को बाय कर लो, या आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी करके किसी भी स्टॉक में उसको ग्रो कर सकते हो। मान लो कि आपने किसी कंपनी में 5,000 रुपये लगाए और वो आपके मान लो कि 2 साल 3 साल में 10,000 रुपये हो गए, पर वो उससे आप करोड़पति नहीं बने। आप करोड़पति बन सकते हो पैसिव और एक्टिव इन्वेस्टमेंट के साथ। एक्टिव इन्वेस्टमेंट का मेरा कहने का मतलब, आप मंथली किसी भी कंपनी में या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके उसको ग्रो करो। जैसे मान लो कि आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में आज से स्टार्ट किया 500 रुपये, तो वो आप हर महीने लगाते जाओ। वो हम आपको आखिर में बताएंगे कि उसकी पावर क्या है और वो कितनी मनी बनेगी अगर आपने एटलीस्ट 20 साल भी लगाया या 50 साल लगाया। मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अगर आप बिगिनर हो और आपको कोई रिस्क नहीं लेना। तो इस एसआईपी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे मान लो कंपाउंडिंग, आपको पता नहीं होगा कंपाउंडिंग क्या चीज है, पर मैं आपको बता दूं। पहले कंपाउंडिंग स्टार्ट करने से मैं आपको रूल ऑफ 72 बताता हूँ। रूल ऑफ 72 का सिंपल है कि जैसे मान लो कि 72 है, मान लो आपको मिनिमम 12% इंटरेस्ट या आपको बोलता है कि रिटर्न मिलता है पर ईयर का, तो आप 72 को 12 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 6 का मतलब 6 ईयर्स। आपने मान लो कि 5,000 आज रुपये लगाए हैं तो वो 10,000 6 साल में हो जाएंगे। ऐसे ही आप मान लो कि आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं, वो आपके 6 साल में, अगर हम 12% इंटरेस्ट मान के चलेंगे, बहुत ज्यादा भी हो सकता है निफ्टी 50 में, वो आपके 6 साल में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो जाएंगे। पर अभी आपको स्टार्ट करते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की आपको पावर बताते हैं। मान लो कि आपने आज 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको मान लो कि 1 साल में उसके 12% इंटरेस्ट मिला। मान लो कि आपको 12% हो गया आपके 1200 रुपये। 1200 रुपये को आप देखो 1 साल बाद में, ऐसे नहीं कि आपके 10,000 रुपये फिर 1200 रुपये आपको अगली साल इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें ऐसे कि मान लो आपके 1200 रुपये हो गए, तो जो इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल वैल्यू उन दोनों पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मान लो 10,000 लगाए थे, वो अगली साल हो गए 11,200 रुपये, फिर उससे अगली साल उस पे इंटरेस्ट मिलेगा 11,200 पे मिलेगा, 10,000 पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कि ये है पावर कंपाउंडिंग की। ये जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, इससे आपकी मनी ग्रो होती है। इसमें आप अनुमान लगा सकते हो कि आपके कितने साल में पैसे डबल हो जाएंगे। ऐसे ही आप मान लो कि रिचर पीपल कैसे रिच हो रहे हैं, और क्योंकि उनको इस कंपाउंडिंग की पावर पता है। मान लो कि आप 10 करोड़ रुपए लगाते हो किसी कंपनी में, तो उसका 1 साल का रिटर्न हुआ 1 करोड़ के करीब हो गया, और अगले साल उसका 10 करोड़ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसको 11 करोड़ से आप सोच लो कितने उसके पैसे ग्रो होते रहेंगे। 11 करोड़ के 22 करोड़ होंगे, ऐसे होंगे। आप ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लो आपको एक एग्जांपल के साथ बताते हैं। आप नॉर्मली कोई भी अपना एसआईपी कैलकुलेटर खोल लीजिए गूगल पे, और उसमें सिंपल इसमें अपना अमाउंट भरिए। मैं मिनिमम 500 रुपये मान के चलता हूँ, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको 15% के रिटर्न मिलते हैं एस्टिमेट, जो कि बहुत कम है, जो कि अपने निफ्टी 50 में लास्ट 5 ईयर्स में दिया उससे तो बहुत कम है। और इसमें आप टाइम पीरियड 40 ईयर्स का मान लो, मैं मान के चलता हूँ 40 ईयर्स, और आपकी इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 2,40,000 रुपये। वो भी आपने फ्रैक्शनल में दिए हैं, मंथली दिए, इकट्ठे नहीं दिए, तो आप जान नहीं सकते आपके रिटर्न कितने होंगे। आपके टोटल रिटर्न होंगे 15,07,01,878 रुपये। ये आप अगर यही पैसे आप किसी एफडी में, किसी रिटर्न में
इन्वेस्ट करते हो ये 7-8% रिटर्न मिलते हैं, जो कि बहुत कम है। अगर आप इन्फ्लेशन जोड़ो तो वही आपकी 7-8% है, तो आपकी जो मनी ग्रो भी होगी उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप SIP में आज ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, जिससे आपकी मनी ग्रो होती रहे और आपकी एक रिटायरमेंट एज तक बहुत अच्छे आपके पास फंड जमा हो जाए, जो आपकी फर्दर लाइफ के लिए और आपकी फर्दर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप आज ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। मेरा ये सजेशन है कि आप मिनिमम 500 रुपए, आप 100 रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आज अपनी इंडियन मार्केट बहुत अच्छी हो सकती, बहुत ही रिलायबल और आप बहुत ईजी वे में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आपको अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं है, फिर भी आप अगर आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी में, ये पर हम आपको बताएंगे आगे की वीडियो में कि ये कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट होती है और क्या क्या म्यूचुअल फंड के प्रोज एंड कॉन्स है वो भी बताएंगे, और किन किन फैक्टर पे आपको म्यूचुअल फंड डिसाइड करना चाहिए, या कोई भी स्टॉक में आप SIP करना चाहते हो तो उनके लिए क्या क्या फैक्टर और है जो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो।